आ गई तुम? बहुत जल्दी आ गई। रात के सिर्फ 11 बज रहे हैं। ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। उसके बाद मेरी डिजाइनर के पास देर हो गई। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट शॉपिंग करने चली गई थी तुम? जरा मैं भी तो देखूं। ओह, बिजनेस वेयर, फॉर्मल सूट्स, ये सब कपड़े पहनोगी तुम? क्यों? इसमें हर्जी क्या है? ये ड्रेसेस साड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और जिस ग्रुप में आजकल मेरा उठना बैठना है, वहां पे ये काफी ग्रेसफुल लगेंगे। एक हिंदुस्तानी औरत के लिए साड़ी से ज्यादा ग्रेसफुल पहनावा और कोई नहीं होता। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम लोगों को यह दिखाना चाहती हो कि तुम बिजनेस कर रही हो, बड़े बड़े सर्कल्स में घूम रही हो, और तुम्हारा पति घर में बेकार और निकम्मा बैठा है? देखो सुमित, तुम खामखा मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल रहे हो। तुम इसे फ्रस्ट्रेशन कहो या कुछ भी, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, दैट्स फाइनल। ठीक है, नहीं पहनूंगी, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो। ऐसा बर्ताव करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी थिंकिंग कितनी छोटी है। अरे तुम जैसे मर्द जो अपने आप को बहुत ब्रॉड माइंडेड कहते हैं, वो कितने कंजर्वेटिव दिमाग के होते हैं, ये आज मुझे पता चल गया। हाँ। क्या बात है यार? क्या शीतल परदेसी हो गई या वो कहीं जा रही है? ये गाना क्यों सुन रहे तू? बस यार, मूड कर रहा है। अरे ये मूड की बात नहीं है यार, ये दिल की बात है। अच्छा एक बात बता, तेरी शीतल से बात कहां तक पहुंची? अरे बात तो वहीं की वहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं उससे अपने इश्क का इजहार कर लूँ, लेकिन जब भी वो सामने आती है ना, दुनिया भर की बातें कर लेता हूँ, लेकिन वो इश्क की बात नहीं हो पाती। कुछ लोग करने से डरते हैं इश्क का इजहार, बड़ी हिम्मत से मिलता है आशिक का प्यार। हिम्मत? अरे हिम्मत मुझ में बहुत है, लेकिन डरता इस बात से हूँ कि अगर मैंने अपने इश्क का इजहार किया और सामने वाले ने इनकार कर दिया तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। ओहो भैया, ये तो मामला बहुत गहरा जा चुका है यार। तू तो इतना टाइम लगा रहा है, इतना टाइम तो मजनू ने भी लगाया था अपने इश्क का इजहार करने के लिए। तूने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं शीतल के बगैर नहीं जी सकता। शीतल मेरी जिंदगी है। भले ही मैंने अपने इश्क का इजहार ना किया हो, लेकिन जब भी मैं उससे मिलता हूं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये खुशी गम में बदल जाए। अरे इश्क करना है तो हिम्मत पैदा करो। अगली बार जब तुमको मिले ना, तो उससे कहो कि आई लव यू, और उससे पूछो कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। टेल मी यस और अ नो। अरे नो तो मैं सुन ही नहीं सकता ना, इसी बात का तो डर है मुझे। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तू कब तक जिंदगी की गाड़ी इस तरह खींचता रहेगा? वो कहीं ये ना सोच ले कि इसमें प्यार करने की हिम्मत ही नहीं है। कहीं उसका दिल कहीं और अटक गया तो, या उसके बाप ने किसी और से शादी करा दी तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। जिंदगी भर यूं लटकते रहोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के। सच्चा है अगर प्यार मेरा, तो एक दिन रंग लाएगा। आके मेरा महबूब मुझे एक दिन गले लगाएगा। बात समझ में आई? अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन मेरा महबूब मेरे पास जरूर आएगा। ठीक है, तुझे अपने इस पर इतना भरोसा है तो देखते हैं कि तेरा प्यार कब कामयाब होता है। जी कहिए आप। मैं विशंबरनाथ दीवान जी की माता जी से मिलना चाहता हूँ। मैं के गुप्ता हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी जरूर, आइए। दादी माँ, आपसे कोई मिलने आए हैं। कहिए। आप मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? मैं अपने शक को यकीन में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। शक? यकीन? क्या कह रहे हैं आप? कमाल है, वक्त ने मुझे इतना नहीं बदला जितना आपको बदल डाला है। मैंने आपको पहचान लिया है, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो कौन है आप? पहचानने की कोशिश कीजिए। नहीं पहचानती।
हो, शायद उम्र का तकाजा हो। ठीक है, मैं आपको याद दिलाए देता हूं। मैं के गुप्ता हूं, यानी कृष्णकांत गुप्ता। इस कंट्री का सबसे बड़ा वकील हूं। जिंदगी में आज तक कभी कोई केस नहीं हारा हूं, सिर्फ एक केस को छोड़कर। और वो केस कोई कोर्ट केस नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का केस है। मैं बात कर रहा हूं अपने बच्चे की। बच्चे की? कौन से बच्चे की? याद कीजिए, आज से 25 साल पहले की बात है। एक अंधेरी रात आप अपने गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और अपने बच्चे को आपकी गोद में डाल दिया। देखिए प्लीज, आप इस बच्चे को रख लीजिए। ये आप हमारे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। इन लोगों ने हमारे खानदान को खत्म करने की कसम खाई है। इस बच्चे को आप बचा लीजिए। हम तो अपनी जान कैसे भी बचा लेंगे। देखिए, ना मत कहिए, इस बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में। अरे लेकिन आप प्लीज इसको आप रख लीजिए। याद आया कुछ? उस वक्त तो मैंने ये सोच लिया था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। दरअसल जिसके लिए मैंने केस लड़ा था, उसके दुश्मन को सजा हो गई थी। उसके आदमियों ने मुझे और मेरे खानदान को खत्म करने की कसम खाई थी। मैंने तो उस वक्त ये सोच लिया था कि शायद हम दोनों बच ही नहीं पाएंगे, कम से कम हमारा बच्चा बच जाए। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि बच्चा मैं किसे दूंगा, वो कब वापस कैसे लूंगा। कुछ सोचा ही नहीं दिया। बस मैं बच्चा आपकी गोद में डालकर चला गया, और उस दिन से आज तक उस बच्चे की तलाश कर रहा हूं मैं। आपको गलतफहमी हो रही है। क्या नाम बताया? के गुप्ता? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आपकी नीयत बदल गई है। आप दरअसल उस बच्चे को मुझे देना नहीं चाहती। मैं आपको नहीं पहचानती। बात तो तब याद आएगी जब मैं आपको पहचानूंगी। ऐसा कोई हादसा मेरी जिंदगी में नहीं हुआ है। आप कोई और दरवाजा खटखटाएं। मैं गलत जगह पर नहीं आया हूं। आपकी नीयत गलत हो गई है। फिर देखिए, इस बेटे के अलावा मेरा कोई दूसरा बेटा भी नहीं है। हमारे खानदान का नाम यही आगे बढ़ाएगा। उसी के इंतजार में मेरी बीवी इतने सालों से बैठी हुई है। देखिए, मेरी बीवी बहुत परेशान रहती है, हमेशा बीमार रहती है। कम से कम उसकी ममता का तो ख्याल कीजिए प्लीज। मैंने कह दिया ना, मैं आपको नहीं पहचानती। आप खामखा मेरे पीछे पड़े हैं। ठीक है, तो फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही करा दिया था, इसलिए कि आप सोच समझ कर फैसला करें। मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी ना आपने सोचा, ना समझा, बल्कि सारी बात झुठला दी। देखिए, मैं इस कंट्री का बहुत बड़ा वकील हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी 25 साल किसी को पालने के बाद, वो भी कमाऊ हो जाने के बाद, किसी और के हवाले क्यों कर देगा। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं के गुप्ता इस कंट्री का सबसे बड़ा वकील हूं। मैं जो केसेस लड़ता हूं उसके फैसले जज नहीं करते, मैं खुद करता हूं। और इस केस का फैसला भी मेरे ही हक में होगा। एक बात मैं आपको आज बता देता हूं कि आज से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मेरे अपने बेटे को हासिल करना होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। भले ही इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मां, मैं कोर्ट में जा रहा हूं। आज डेट है गवाही देने के लिए। क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? कोर्ट कचहरी का चक्कर अच्छा नहीं होता। मां, जो मरा था वो मेरे दोस्त का बेटा था। बेचारा बहुत भोला भाला और सीधा साधा था।
कल उठकर अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या तुम यही कहती कि मैं घर बैठ जाऊं और छोड़ दूं उन्हें? और वैसे भी मां, हर नागरिक का फर्ज होता है कि वो कानून की मदद करे। मैं उस गुनहगार को सजा देने वाले जा रहा हूं। मैंने इतनी जिंदगी काटी है और हमेशा देखा है कि एक बार आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। मां, मुझे क्या करना है? मैं तो जाकर गवाही दे दूंगा कि मैंने इस आदमी को कत्ल करते हुए देखा है। कोर्ट उसे सजा दे देगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो भी करना सोच समझ कर करना। तुम समझदार हो, समझाने की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो मां, मैं गवाही देकर दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। सुना है वो के गुप्ता बहुत बड़ा वकील है, उसी के भाई का केस है ना? हाँ, मैंने ये भी सुना है कि बहुत खतरनाक आदमी है। वो बेगुनाहों को सजा दिलवा सकता है और गुनहगारों को छुड़वा सकता है। ऐसे आदमी के भाई के खिलाफ तो गवाही देगा? मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। मां, तुम खाम परेशान हो रही है। वो चाहे कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो, कानून सच्चाई देखता है, वो वकालत की डिग्री नहीं देखता। और मां, मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं उस गुनहगार को सजा दिलवाकर ही रहूंगा। क्या हुआ? पहली बार के गुप्ता एक केस हारा है। पहली बार मुझे हार का सामना करना पड़ा है लक्ष्मी। वह अपने भाई को छुड़ा नहीं पाया। थू, छी 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 छी। लोग क्या कहेंगे? अरे मेरे क्लाइंट्स क्या सोचेंगे कि के गुप्ता इतना कमजोर हो गया कि अपने भाई को छुड़ा नहीं पाया। और ये सब हुआ है उस खानदान की वजह से, जिस खानदान में मेरा बेटा पल रहा है। विशंबरनाथ ने अगर गवाही नहीं दी होती तो आज रंजीत रिहा हो गया होता। देखिए, रंजीत ने किया भी तो गलत था। अरे क्या गलत किया उसने? वो मेरा भाई है, मेरा। जो कुछ भी उसने किया होगा सही किया होगा। अरे रही होगी उन दोनों में कोई दुश्मनी, मार दिया। लेकिन तुम मर्दों के बीच में मत बोला करो। जाओ, जाकर अपना काम करो। आपने पहले से ही रंजीत को छूट दे रखी थी। शराब पीकर गलत लोगों में बैठता था, उल्टे सीधे काम किया करता था। अरे तो क्या हुआ? ये दौलत किस दिन काम आएगी? जब आदमी के पास दौलत आती है तो थोड़ी बहुत अय्याशी कर लेनी चाहिए। मैं इसे बुरा नहीं मानता। अरे नया जमाना है, अगर वो पीता है तो क्या बुराई करता है? लक्ष्मी, खबरदार आइंदा जो मेरे भाई के खिलाफ भी एक शब्द बोला तो। मैं जो कह रही हूं उस पे जरा गौर करके देखिए। बस लक्ष्मी, बस। इसके बाद मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा रंजीत के खिलाफ। वैसे तुम क्या समझती हो? उसे सजा हो गई और वो जेल में बैठ के सड़ेगा? मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अपील करूंगा और अपने भाई को छुड़ा कर लेके आऊंगा। भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। अपने भाई को मैं छुड़ा कर रहूंगा और अपने बेटे को भी हासिल करके रहूंगा। लक्ष्मी, तुम देखना विशंबरनाथ ने मेरे खिलाफ जो कदम उठाया ना, उसे अपने आप पर और अपने परिवार पर जितना भरोसा है, उसे मैं धीरे धीरे कैसे चकनाचूर करता हूं। वो आएगा, वो मेरे पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, नाक रगड़ेगा, माफी मांगेगा, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। विशंबरनाथ खुद मेरी चौखट पे आकर मेरे बेटे को छोड़ेगा। ये के गुप्ता की जुबान है, समझे तुम? Many happy returns of the day. थैंक यू। ये लो तुम्हारा तोहफा। टेबल पे रख दो। ओहो, अब ये तोहफा तो खुशी खुशी ले लो। लेकिन खुशी किस बात की है? सारी खुशियां तो मिट्टी में मिल गई।
पायल, कुछ भी मिट्टी में नहीं मिला। तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। भूल जाऊं? क्या क्या भूलो सुमित? तुम जब भी मेरी नजरों के सामने आते हो, मेरे जहन में तमाम बातें आ जाती हैं जिन्हें सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वाह, तुम्हारी गलती नहीं थी। मेरे होते हुए तुमने एक दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध रखा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, जरा सोचो, अगर मैंने भी किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखा तो? बस पायल, आगे कुछ मत बोलो। क्यों? पहुंची ना ठेस, हुई ना तकलीफ? मैंने तो सिर्फ कहा है, लेकिन तुमने वो सब कुछ किया है। देखो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, प्लीज झगड़ा मत करो। मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं झूठी खुशी में बिलीव नहीं करती सुमित। सारे घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। अगर वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उस सेलिब्रेशन में तुम नहीं रहोगे।